नमस्कार मेरे तुला राशि के प्यारे दोस्तों, सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड का एक चेतावनी संदेश है। संदेश को एक मामूली बात समझने की भूल मत करना मेरे भाई बहनों। ये आकाश से उतरा हुआ वह दैवीय फरमान है जिसे अगर आज आपने अनसुना कर दिया तो याद रखना, अपनी किस्मत के दरवाजे पर ताला आप खुद अपने हाथों से लगा बैठेंगे। आज की शाम जब घड़ी की सुइयां ठीक 6:30 पर मिलेंगी तो वह समय साधारण नहीं होगा। वह समय होगा एक महापरिवर्तन का। यह सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप है, एक ऐसा आसमानी दखल है जो आपकी जिंदगी के सूखे हुए पेड़ को फिर से हरा भरा कर सकता है। ये एक ऐसा महान फैसला होने जा रहा है जो आपकी तकदीर की लकीरों को और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। मेरी बातों को कोरी कल्पना या कोई बनाई हुई कहानी मत समझना। ये साक्षात कैलाशी भोलेनाथ और महाकाली के वो गुप्त इशारे हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और जो इंसान इन इशारों को, इन संकेतों को मजाक में उड़ा देता है वो सिर्फ अपनी किस्मत से हाथ नहीं धोता, बल्कि उस परमपिता परमेश्वर की रहमत से भी वंचित रह जाता है। जरा दिल थाम कर सुनिए, आज आसमान में जो ग्रहों का गोचर बन रहा है, जो ग्रहों की पंचायत बैठ रही है, वैसा संयोग पिछले 82 वर्षों में, जी हाँ 82 सालों में केवल एक बार बना है। ये वो दुर्लभ घड़ी है जब न्याय के देवता शनिदेव, साहस के स्वामी मंगल और मन के कारक चंद्रमा एक ऐसी विशेष पंक्ति में खड़े होकर आपके कर्मों की पुरानी बही खाता खोलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इस बार यह हिसाब किताब किसी और के घर में नहीं, बल्कि सीधे आपकी कुंडली के केंद्र स्थान में होने जा रहा है। जरा पीछे मुड़कर देखिए अपनी जिंदगी को, सोचिए कितने बरसों से आप उन्हीं पुरानी समस्याओं के दलदल में ढंसे हुए हैं। वो रिश्ते जहां आपको बार बार नीचा दिखाया गया, जहां आपकी इज्जत को पैरों तले रौंदा गया, वो सपने जिन्हें आपने अपनी आंखों में सजाया था लेकिन दुनिया ने उन्हें बार बार कुचल दिया। क्या आपको लगता है कि ये सब बस यूं ही हो गया? क्या ये सब बेवजह था? नहीं मित्रों, कतई नहीं। आपके हर आंसू, हर अपमान और हर पीड़ा के पीछे विधाता की एक बहुत बड़ी योजना, एक गुप्त रचना छिपी हुई थी। याद कीजिए वो दिन जब आपने अपनी जरूरतें मारकर दूसरों की मदद की थी, जब आपके दिल में हजारों गम थे फिर भी आपने मुस्कुराकर दूसरों को हंसाया था, जब आपने अपने हिस्से की रोटी अपना पेट काटकर किसी और की थाली में रख दी थी। आपको लगा होगा कि वो सब बेकार गया, किसी ने आपकी कद्र नहीं की। लेकिन नहीं, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। वो सब शून्य में नहीं गया, वो सब जमा हो रहा था। आज वही आपके किए हुए पुण्य, वही आपकी सही हुई पीड़ा एक विशाल महाचक्र बनकर, एक आशीर्वाद बनकर आपकी झोली में लौटने वाली है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध ले, ये मौका, ये सुनहरा अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। ये कुंडी सिर्फ उन्हीं की खटखटाएगा जो आज के इस ज्योतिषीय संदेश को, इस वाणी को पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से और अपनी आत्मा की गहराई से स्वीकार करेंगे। यह चमत्कार उन्हीं की कुंडली में उतरेगा जो सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपने गिरेबान में झांककर अपनी अंतरात्मा से यह कबूल कर सके कि हाँ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैंने ठोकरें खाई हैं, मैंने सहा बहुत है, लेकिन अब मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्तों, आज भोलेनाथ क्रोध में नहीं है, बल्कि वो आज एक न्यायाधीश की भूमिका में, एक नियंत्री बदलाव के लिए लोक समिति नायक रूप में बैठे हैं। उनकी तीसरी आंख जो प्रलय लाती है, आज वो आंख आपके जीवन में छिपे हुए पापों, आपके खिलाफ रचे गए छल कपट और लोगों के मन में भरे हुए द्वेष को जलाकर भस्म करने के लिए तैयार हो चुकी है। और उनके साथ है साक्षात माँ काली, वो काली जो सिर्फ संहार नहीं करती बल्कि अपने भक्तों को एक नया जीवन, एक नई सांस भी देती हैं। वो आज जाग चुकी हैं
आपके पुराने सड़े गले कर्मों का नाश करके आपको एक नया जन्म देने के लिए। आज शाम 6:30 के बाद आपकी जिंदगी में जो घटनाएं घटने वाली है, जो बदलाव आने वाले हैं, उन्हें देखकर आप खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। ये वही समय है जब पर्दे हटेंगे। हो सकता है कोई ऐसा दुश्मन जो अब तक दोस्त का नकाब पहनकर आपके साथ बैठा था, उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। कोई बहुत बड़ा दबा हुआ राज, कोई गहरा रहस्य अचानक खुल सकता है। कोई ऐसा कागज, कोई दस्तावेज या कोई ऐसा संदेश आपके हाथ लग सकता है जो एक पल के लिए आपके दिमाग को, आपकी पूरी मानसिक स्थिति को हिलाकर रख देगा। लेकिन घबराना मत मेरे भाई, डरना मत। ये जो उथल पुथल होगी, ये सब उसी अंधेरे से उजाले की ओर जाने का रास्ता है। कचरा साफ होगा तभी तो घर चमकेगा। शनिदेव, जिन्हें हम कर्मफल दाता कहते हैं, वो इस समय बेहद उग्र, एकदम सख्त अवस्था में है। उनकी नजर से कुछ नहीं छिपता। वो आपकी हर कोशिश, आपके खिलाफ रचा गया हर छल, बोली गई हर सच्चाई और हर झूठ को अपने धर्म कांटे पर तौल रहे हैं। वो अभी शांत हैं, चुप हैं, लेकिन उनका कलम चल रहा है। और याद रखना, जब शनिदेव बोलते हैं तो सिर्फ विचार नहीं बदलते, इंसान का पूरा भविष्य बदल जाता है। आपने बुजुर्गों से बहुत बार सुना होगा कि समय बड़ा बलवान होता है। बातें तो सब करते हैं, पर आज पहली बार आप इस बात को अपनी जिंदगी में सच होते हुए महसूस करेंगे। वो इंसान जिंदगी में बीजे समतर प्रावार स्तर के समतर के समतर के समतर प्रावार स्तर के समतर, उसके पांच को इसने आपको तोड़ा था, जिसने आपके भरोसे का खून किया था, जिसकी वजह से आप आज तक अंदर से हिल चुके हैं, सहमे हुए हैं। अब वक्त का पहिया घूमेगा। अब उसी इंसान की कुंडली में, उसके जीवन में ऐसी हलचल मचेगी, ऐसा तूफान आएगा कि वो खुद आपकी आंखों में आंखें डालने से डरेगा। उसका कलेजा कांप जाएगा आपके सामने आने से, क्योंकि अब कर्मों का बही खाता खुल चुका है और भुगतान का समय आ गया है। अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा अदृश्य सत्य जो आपकी कुंडली के किसी कोने में छिपा बैठा है। पिछले 1 साल को याद कीजिए। आपके जीवन में जो लगातार उतार चढ़ाव चल रहे थे, कभी खुशी तो कभी गम का जो सिलसिला था, वो रातें जो आपने करवटें बदलते हुए बेचैनी में काटी थी, वो फैसले जिन्होंने आपको अंदर तक तोड़कर रख दिया था, वो सब कुछ और नहीं, बस एक विशेष ग्रह की कड़ी परीक्षा थी। वो ग्रह आपकी सहन शक्ति को परख रहा था और खुशखबरी यह है कि वो ग्रह अब अपना स्थान छोड़ने जा रहा है। जैसे ही शाम के 6:30 बजेंगे और यह गोचर बदलेगा, आप अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि जैसे मनोभारी कोई बोझ, कोई अदृश्य भार आपके सिर से अचानक उतर गया है और ठीक उसी पल से, उसी क्षण से शुरुआत होगी एक नई ऊर्जा की, एक नई यात्रा की। आप खुद पाएंगे, हैरान होंगे कि शरीर में अचानक कैसी गजब की स्फूर्ति आ गई है, मन में कैसा फूल जैसा हल्कापन आ गया है, और जो रिश्ते उलझे हुए थे उनमें अब स्पष्टता, एक सफाई आने लगी है। वो काम जो बरसों से अटक रहे थे, वो फैसले जो डर के मारे बार बार रुक रहे थे, अब वो अपने आप खुद ब खुद रफ्तार पकड़ने लगेंगे। मित्रों, ये बदलाव आपको तोड़ने के लिए नहीं आए थे, ये आपको सिखाने के लिए थे। परंतु अफसोस की बात यह है कि आपने वही गलतियां बार बार दोहराई। आपने जिन रिश्तों ने पहले धोखा दिया, उन्हीं पर फिर विश्वास किया। जिन कार्यों में, जिन धंधों में आपने पहले घाटा खाया, हाथ जलाया, आप फिर उसी आग में कूद पड़े। जिन पुरानी बातों को, जिन कड़वी यादों को आपको उसी वक्त झाड़कर फेंक देना चाहिए था, आपने उन्हें अपने कलेजे से लगाए रखा, उनका बोझ ढोते रहे। अब और नहीं, अब न्याय के देवता शनिदेव की तरफ से यह आपके लिए आखिरी अल्टीमेटम है, यह अंतिम चेतावनी है। मेरी बात को हल्के में मत लेना। अगर आज भी आपने अपनी आंखें नहीं खोली, अगर अब भी आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा और खुद को नहीं संभाला, तो सुन लीजिए, इस बार ये ब्रह्मांड, ये कायनात सिर्फ इशारा नहीं करेगी, बल्कि अपना सख्त फैसला सुना देगी। और ये फैसला लटकने वाला नहीं है। यह निर्णय इस साल के खत्म होने से पहले पहले इसी वर्ष के अंत तक आपकी झोली में आ गिरेगा। और तब तक 2 ही बातें होंगी, या तो आप एक बिल्कुल नए चमकदार जीवन में प्रवेश कर चुके होंगे, या फिर उसी पुराने
सड़े हुए दुख के दलदल में फंसे रह जाएंगे, जिसे आप अब तक अपनी किस्मत मानकर सहते आए हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी की सड़क पर एक बहुत बड़ा मोड़, एक यू टर्न आने वाला है। कोई ऐसी खबर, फोन की कोई ऐसी घंटी या कोई ऐसा संदेश आने वाला है जो आपकी सोई हुई आत्मा को, आपकी चेतना को जड़ से हिलाकर रख देगा। आज शाम जब घड़ी 6:30 बजाएगी तो सबसे पहला असर आपके दिमाग पर, आपकी सोच पर होगा। आप देखेंगे कि ये बदलाव कछुए की चाल से नहीं, बल्कि बिजली की तेजी से अचानक होगा। जिन उलझनों में, जिन सवालों में आप महीनों से गोल गोल घूम रहे थे, सिर पटक रहे थे, आज अचानक वो शीशे की तरह साफ होने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि कुछ लोगों के प्रति, कुछ रिश्तों के प्रति आपका वो पागलपन, वो मोह अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ढीला पड़ रहा है। इसे किसी के प्रति नफरत मत समझना मेरे भाई, ये नफरत नहीं है, ये आपका सोया हुआ आत्मसम्मान, आपकी खुददार अंगड़ाई लेकर जाग रही है। यही वो घड़ी होती है जब इंसान को असली ज्ञान होता है, जब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। आप समझ जाएंगे कि हर वो शख्स जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, वो अपना सगा नहीं होता, और जो आपकी बात काट रहा है, आपका विरोध कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन ही हो। इस वक्त कर्म फलदाता शनि महाराज की सीधी नजर, उनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर टिकी हुई है। याद कीजिए, जीवन में जब जब आपने बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के, किसी दीन दुखी की मदद की, अपना नफा नुकसान देके बिना किसी और का भला चाहा, वो सारी नेकियां, वो सारे पुण्य आज इकट्ठा होकर आपकी ढाल, आपका कवच बन रहे हैं। और सुनिए, जिन लोगों ने आपके भोलेपन को बेवकूफ़ी समझा, जिन्होंने आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया, जो आपके भरोसे को आपकी कमजोरी मानकर हंसते रहे, उनके लिए अब भारी समय शुरू होने वाला है। शनिदेव कभी ढोल नहीं पीटते, वो शोर नहीं मचाते, लेकिन जब उनकी लाठी चलती है, जब वो न्याय का तराजू उठाते हैं, तो बड़े से बड़ा 30 मार खां भी बच नहीं पाता। महादेव भोलेनाथ की असीम कृपा इस पूरे बदलाव को, इस उथल पुथल को बैलेंस कर रही है, संभाल रही है। उनका इशारा एकदम साफ है, डर को त्याग दो, लेकिन लापरवाही मत करो, होश में रहो। अगर आप आज भी इस नाजुक मोड़ पर भी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल करते हैं, तो याद रखना, यही ऊर्जा जो आपको उठाने आई है, आपके रास्ते का पत्थर बन जाएगी। लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई, कलेजा मजबूत करके सही फैसला ले लिया, तो यही ऊर्जा आपको उस ऊंचाई पर, उस शिखर पर बिठा देगी, जहां से आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ काली की प्रचंड शक्ति इस समय आपके अंदर बैठे उस डर का गला काटने आई है, उस खौफ को मिटाने आई है, जो आपको रात रात भर जगाता था, जो आपको बार बार ये महसूस करवाता था कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आपका कोई नहीं है। पर कड़वा सच तो ये है मेरे दोस्त कि आप कभी अकेले थे ही नहीं, बस सही वक्त का, सही घड़ी का इंतजार था, और लो वो वक्त आ गया। लेकिन कान खोलकर सुन लो, माँ काली की कृपा उसी पर बरसती है जो अंदर से सच्चा हो, जो सत्य के साथ खड़ा हो। अगर मन मैला है, श्रद्धा दिखावटी है और वचन झूठे हैं, तो इस समय लेने के देने पड़ सकते हैं। अगले कुछ ही घंटों में आपको इशारे मिलेंगे, संकेत मिलेंगे। कोई भूली बिसरी बात अचानक याद आएगी, कोई पुराना चेहरा अचानक सामने आएगा, या कोई ऐसी जानकारी आपके हाथ लगेगी जिसे आप पहले रद्दी समझते थे, बेकार समझते थे। लेकिन अब आपको समझ आएगा कि वो जानकारी कितनी कीमती थी। ये इशारे छोटे लग सकते हैं, पर इनके पीछे का मतलब बहुत गहरा है, बहुत बड़ा संदेश छिपा है। इन्हें अनसुना करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, अपने भाग्य को ठोकर मारने जैसा होगा। अब एक बहुत ही जरूरी बात, एक चेतावनी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे अपने पल्लू से बांध लीजिए। आज के बाद, अभी के बाद गलत लोगों को खुश करने की, उन्हें मनाने की कोशिश मत करना। बहुत कर लिया आपने ये काम, और हर बार फल क्या मिला? केवल धोखा और अपमान। शनि देव की असली परीक्षा यही है कि क्या इस बार आप खुद को चुनते हैं, या फिर से दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले
खुद को कुचल देते हैं, खो देते हैं। यह समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए, आपको सोने की तरह तपाकर कुंदन बनाने के लिए आया है। लेकिन याद रखना, जब पत्थर को मूर्ति बनाया जाता है तो उसे छेनी और हथौड़े की चोट तो सहनी ही पड़ती है। अगर अगले कुछ घंटों में दिल पर कोई चोट लगे, कोई भावनात्मक झटका लगे, कोई कड़वी सच्चाई सामने आए या किसी अपने का नकाब उतर जाए, तो घबराना मत, विचलित मत होना। ये वही प्रक्रिया है, ये वही सफाई है जिसके बाद जीवन में ठहराव आता है, स्थिरता आती है। और हाँ, ये मत सोचना कि ये सब केवल आपके साथ ही हो रहा है। नहीं, ये परिवर्तन, ये बदलाव सिर्फ कुछ चुनिंदा, कुछ विशेष आत्माओं के लिए है। उनके लिए जिन्होंने सहा बहुत, रोए बहुत, पर कभी गलत रास्ता नहीं चुना। अब वही आत्माएं ब्रह्मांड के केंद्र में लाई जा रही हैं। आगे जो होने वाला है वह केवल आपकी स्थिति नहीं बदलेगा, आपकी पहचान बदल देगा। अब जो समय आपके सामने खुलने जा रहा है वह किसी एक घटना, एक बदलाव या एक खबर तक सीमित नहीं है। ये समय एक जीवन धारा की दिशा को पूरी तरह मोड़ने वाला है। आपने जितनी भी कल्पनाएं अपने भविष्य को लेकर की थी, शायद उन सभी से अलग कुछ और बड़ा और कुछ और गहरा आपके लिए तय किया गया है। लेकिन उस नए भविष्य तक पहुंचने से पहले ईश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर छिपे हुए हर डर, हर पछतावे, हर पाप और हर भ्रम को पहचाने, स्वीकारें और उससे मुक्त हो। मित्रों, कोई भी किसान नई फसल तब तक नहीं उगा सकता जब तक वह खेत से पुरानी खरपतवार को उखाड़ न फेंके। ठीक उसी तरह परमात्मा आपको नया जीवन देने से पहले आपकी झोली खाली करवाना चाहता है। जब शनिदेव, जो कर्मों के प्रधान न्यायाधीश हैं, निर्णय की अवस्था में आते हैं, अपनी अदालत सजाते हैं, तो उसका असर केवल बाहरी जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि इंसान की रूह, उसकी आत्मा तक कांप जाती है। इस नाजुक घड़ी में अगर आपने सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश की, अगर आपने अपनी गलतियों पर पर्दा डाला या फिर उन बुरी आदतों को, उन जहरीले मुंह को पकड़ कर रखा जो आज तक आपकी बर्बादी, आपकी तबाही का कारण रही है, तो याद रखना, ये ब्रह्मांड, ये कायनात आपसे मुंह मोड़ सकती है। फिर कोई ग्रह, कोई नक्षत्र आपको नहीं बचा पाएगा। ये समय आर पार का है। ये समय है या तो पूरी तरह बिखर जाने का, टूट जाने का, या फिर तप कर सोने की तरह निखर उठने का, पूरी तरह खिल उठने का। अब सवाल यह है कि आप क्या बनेंगे, राख का ढेर या चमकता हुआ सूरज? यह फैसला अब आपके ख्यालों या हवाई बातों पर निर्भर नहीं करेगा। ये निर्भर करेगा आपके ठोस कर्म और आपके अदम्य साहस पर। मैं जानता हूं आप में से बहुतों को कई बार रातों को लेटे हुए ऐसा लगता होगा कि हाथ से रेत फिसल रही है, कि बहुत कुछ छूट रहा है, कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर सुनिए, ईश्वर देर कर सकता है पर वो अंधेर नहीं करता। उसके दरबार में न्याय में देरी हो सकती है पर नाइंसाफी नहीं। जरा सोचिए, अगर आप ये भविष्यवाणी, ये संदेश ठीक इसी क्षण सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका सीधा मतलब यही है कि अभी भी समय है, अभी भी बाजी आपके हाथ से पूरी तरह नहीं निकली है। उस परम शक्ति ने, उस ब्रह्मांड ने अभी भी आप पर अपना वरद हस्त, अपना हाथ रखा हुआ है। वो आपको डूबने नहीं देना चाहता, परंतु सावधान, ये हाथ तब तक आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपको बचा नहीं सकता, जब तक आप खुद अपनी मर्जी से ये निर्णय न लें कि बस बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है, अब बदलाव जरूरी है। शाम 6:30 के बाद कुदरत आपको जो इशारा देगी, जो संकेत देगी, वह बहुत धीमा, बहुत सूक्ष्म हो सकता है। हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक बात कट जाए, फोन कट जाए। हो सकता है आपको घड़ी में या कहीं और कोई खास नंबर बार बार दिखे। कोई पुराना भूला बिसरा शब्द अचानक किसी के मुंह से सुनने को मिले, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अचानक टकरा जाए जिसकी आपको रत्ती भर भी उम्मीद न हो। ये सब मामूली बातें नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की अपनी भाषा है, ये ऊपर वाले का कोड है। ये घटनाएं देखने में, सुनने में साधारण लगेंगी, लेकिन इनके पीछे जो अर्थ छिपे होंगे वो समुद्र से भी गहरे होंगे। अगर आप अपनी बुद्धि के अहंकार में उन्हें पहचान नहीं पाए
उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो यह सुनहरा अवसर, यह मुक्ति का मौका सिर्फ आपके सामने से गुजर जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। अब वह एक बात सुनिए जो आपकी रूह को, आपकी भीतर तक की चेतना को झकझोर कर रख देगी। आने वाले चंद घंटों में पर्दे के पीछे छिपा कोई बहुत ही गंभीर रहस्य, कोई काला सच उजागर हो सकता है, और ये किसी पराये का नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है जिसे आप अपना बहुत करीबी, अपना जिगर का टुकड़ा मानते थे। हो सकता है किसी ने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, किसी ने जिसने कसमों वादों की आड़ में आपका विश्वास तोड़ा था, या वो जिसने जानबूझकर आपके रास्ते में कांटे बिछाए, रुकावटें डाली। आज उस व्यक्ति की सच्चाई, उसका असली चेहरा नकाब उतरकर आपके सामने आ सकता है। मैं जानता हूँ, ये जानकर आपको दुख होगा, कलेजा फटेगा, दिल चकनाचूर हो जाएगा, पर विश्वास कीजिए मेरे भाई, यह कड़वा सत्य या जहर का घूंट ही आपकी आत्मा को उस झूठे रिश्ते की कैद से आजाद कर देगा। ये एक जरूरी ऑपरेशन है। आपने जितने साल खुद को सही साबित करने में, दूसरों को मनाने में गंवा दिए, जितनी रातें आप रोए, जितनी बार आप भीड़ में अकेले हुए, जितनी बार आप बेवजह बदनाम हुए, आज वो सब पाई पाई का हिसाब ईश्वरीय न्याय के तराजू पर तोला जा चुका है, और अब परिणाम, उसका फल आपके सामने आने वाला है। धीरे धीरे, लेकिन इतने पक्के, इतने निर्णायक रूप में कि आपका बीता हुआ कल, वो दुखद अतीत सिर्फ एक किस्सा, एक सबक बनकर रह जाएगा। लेकिन सावधान, इस निर्णायक समय में, इस जजमेंट डे पर एक छोटी सी गलती भी आपके लिए बहुत भारी, बहुत जानलेवा पड़ सकती है, और वो गलती है पुराने ढर्रे पर लौटना, पुराने पैटर्न में वापस चले जाना। आपने अब तक जितना सहा है, जितनी आग में आप जले हैं, अगर अब भी आप नहीं संभले और उसे दोहराया तो ये आपको फिर उसी कीचड़, उसी दलदल में खींच ले जाएगा जहां से निकलने की कोशिश में आपने अपनी जवानी, अपना आधा जीवन बर्बाद कर दिया। अब वो समय आ गया है जब आपको स्वयं अपने विवेक से तय करना है, क्या आप अतीत के गुलाम बनकर रो रो कर जीना चाहते हैं, या अपने सत्कर्म और सच्ची भक्ति के बल पर ब्रह्मांड के आशीर्वाद के उस खजाने के अधिकारी बनना चाहते हैं। ये भी याद रखिए कि आज से शुरू होने वाला ये महापरिवर्तन अकेला नहीं आएगा, ये फूलों की सेज नहीं है। इसके साथ आएंगी बड़ी बड़ी चुनौतियां, कड़ी परीक्षाएं, और बार बार मन में यह शंका, ये भावना कि क्या मैं वाकई इसके लायक हूं, क्या मैं ये कर पाऊंगा। यही वो जगह है जहां शनिदेव आपको परखेंगे, आपकी कसौटी करेंगे। वो देखेंगे कि क्या आप डर कर, घबरा कर पीछे हट जाते हैं, या फिर एक योद्धा की तरह अड़िग होकर विश्वास की राह पर आगे बढ़ते जाते हैं। कैलाशपति शिव का तीसरा नेत्र, वो त्रिनेत्र अब खुल चुका है। काल चक्र की गति, समय की चाल तेज हो चुकी है, और माँ काली की वो उग्र ऊर्जा, वो शक्ति अब आपकी आत्मा में, आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपकी रक्षा के लिए, आपको अभयदान देने के लिए। लेकिन साथ ही वो ये देखने के लिए भी आई कि कहीं आप खुद ही अपने दुश्मन, अपने शत्रु तो नहीं बन बैठे। क्या आप अब भी अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद कर रहे हैं, खुद को उनके सामने सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आपको गिराया था, जिन्होंने आपको मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। मित्रों, जो आत्मा, जो जीव इस चेतावनी को, इस इशारे को समझ लेता है, वही अगली सुबह आने वाले कल में अपने भीतर एक नया तेज, एक नई चमक लेकर उठता है। वही आत्मा हीरे की तरह चमकती है, चाहे वो कितनी भी आग, कितनी भी भट्ठी से क्यों न गुजरी हो। और अब वो समय आ चुका है जब आपकी आत्मा को तपाकर, गलाकर शुद्ध सोना बनाया जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या आप उस पवित्र अग्नि में कूदने के लिए तैयार हैं? कभी आपने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है ना, याद कीजिए उस पल को जब आप कोई गलत काम करने की सोचते हैं, जैसे कोई बुरी आदत अपनाना, शराब या जुए की लत, किसी को धोखा देना, किसी मासूम का दिल दुखाना, किसी झूठे लालच के पीछे भागना, या फिर कोई ऐसा फैसला लेना जो आपके अंतर्मन को, आपके जमीर को खटक रहा हो। तो ठीक उसी वक्त अचानक ही भीतर से, सीने की गहराई से एक धीमी लेकिन बहुत ही मजबूत, बहुत ही दृढ़ आवाज आती है, रुक जा, मत कर,
ये गलत है। ये तुझे शोभा नहीं देता, ये तुझे बर्बाद कर देगा, बिगाड़ देगा। और याद रखना, वह आवाज सिर्फ आपके मन का वहम या चेतावनी नहीं होती, वह होता है साक्षात ईश्वर का स्पर्श, परमात्मा की वो पुकार जो एक पिता की तरह, एक रक्षक की तरह आपको गलत रास्ते से वापस अपनी सही राह पर खींचने आता है। ये कोई कवि की कल्पना नहीं, ये पूर्ण सत्य है। ये 16 आने सच है। जो संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर सदा हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, वो इसी आंतरिक चेतना, इसी जमीर की ओर इशारा करते हैं। क्योंकि ईश्वर बाहर पत्थरों के मंदिरों में बाद में मिलता है, सबसे पहले वो आपके अंतर में, आपके हृदय में निवास करता है। और जब आपका मन, आपकी बुद्धि किसी ऐसे कार्य की ओर बढ़ती है, कदम बढ़ाती है जो आपके आत्मा के स्वभाव, उसकी पवित्रता के खिलाफ हो, विपरीत हो, तो वही परमात्मा आपके भीतर से बोलता है, आपको रोकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पते की बात सुनिए। हर किसी को ये आवाज नहीं आती। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो पाप करते हैं पर उनका हाथ कांपता नहीं। ये कोई आम चेतावनी नहीं होती जो हर ऐरे गहरे मनुष्य को मिलती है। ये केवल उन्हीं को सुनाई देती है जिन्हें ईश्वर अपनी खास नजर में, अपनी दृष्टि में रखता है, जिनके जीवन में कभी सच्चाई रही है, जिन्होंने कभी निस्वार्थ भाव से किसी का भला किया हो, जिन्होंने कभी किसी को अनजाने में भी तकलीफ देने के बाद खुद बेचैनी महसूस की हो, खुद तड़दा है, नरपे हो। ये वही आत्माएं होती हैं जिन्हें ईश्वर अपनी ओर से संकेत देना शुरू करता है, और जो इस आवाज को सुनते सुनते अनसुना करना शुरू कर देते हैं, उनके भीतर धीरे धीरे संवेदना मरने लगती है। और जब संवेदना मरती है तो आत्मा मौन हो जाती है। और मित्रों, जब आत्मा मौन हो जाती है तो फिर वहां ईश्वर का वास नहीं रहता, वहां सिर्फ सन्नाटा और अंधकार रह जाता है। फिर ईश्वर भी चुप हो जाता है, वह उस पत्थर दिल इंसान से बात करना बंद कर देता है, और उस भयानक चुप्पी में, उस सन्नाटे में इंसान अपने ही बुरे कर्मों के काले समुद्र में, अंधकार में डूबता चला जाता है। वो एक ऐसी जिंदा लाश बन जाता है जिसके पास सांसें तो हैं पर जीने का मकसद नहीं, शरीर तो है पर रूह मर चुकी है। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप कोई नेकी का काम करते हैं, कोई अच्छी बात सोचते हैं, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी रोते हुए को हंसाना, किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देना, या फिर किसी गलत और पाप के रास्ते से मुड़कर सही दिशा में कदम बढ़ाना, तो क्या होता है, आपके मन में, आपके सीने में एक अजीब सी, एक मीठी सी सुखद हलचल होती है, एक ठंडक मिलती है। जानते हैं वो ठंडक क्या है? वो हलचल कोई साधारण खुशी नहीं है, वो हलचल भी उसी ईश्वर की, उसी परमपिता की दी हुई प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है। ये उनका तरीका है आपको बताने का कि बेटा मैं खुश हूं, तू सही रास्ते पर है। जब वह प्रसन्न होता है तो वह आपके दिमाग को साफ कर देता है, आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, विवेक देता है। और जब वह अप्रसन्न होता है, जब वो नाराज होता है, तो सबसे पहले वो आपसे आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता छीन लेता है। फिर इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है, आप उलझते चले जाते हैं, जाल में फंसते जाते हैं, और आपको सही और गलत, धर्म और अधर्म का भेद मिटने लगता है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जब आप इस विशेष घड़ी में इस भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, और यदि मेरी बातें सुनकर आपके भीतर भी ये भाव जगा है, एक चिंगारी उठी है कि हाँ, मैं ये आवाज कई बार सुन चुका हूं, मैंने महसूस किया है उस रोकने वाली शक्ति को, तो जान लीजिए आप साधारण नहीं हैं, आप विशेष हैं। आप उन गिने चुने, उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ईश्वर अब भी अपना मानते हैं, जिन्हें वो अपनी शरण में रखना चाहते हैं। और ये ध्रुव सत्य है कि जब ईश्वर किसी को अपना मान लेता है, जब वो किसी का हाथ थाम लेता है, तो भले ही सारी दुनिया, सारे रिश्ते नाते, समाज और परिवार उसे छोड़ दे, ठोकर मार दे, लेकिन वो ऊपर वाला उसे कभी नहीं छोड़ता, वह हर हाल में निभाता है। पर सावधान, इस ईश्वरीय प्रेम की, इस मदद की एक बहुत बड़ी और सख्त शर्त भी होती है
ईश्वर केवल उसी की रक्षा करता है, उसी के सिर पर हाथ रखता है जो स्वयं को सुधारने की, बदलने की ईमानदार कोशिश करता है। वह बैसाखी नहीं बनता, वह रास्ता दिखाता है। वह कभी कभी आपको चेतावनी देता है, इशारे करता है, कभी सपने में संकेत भेजता है, और कभी कभी वह कठोर हो जाता है। वह आपकी गलतियों को रोकता नहीं है, वह आपका हाथ नहीं पकड़ता, बल्कि आपको गलती करने देता है और उसका कड़वा फल भुगतने देता है। और वो बस तुम्हारे एक कदम का इंतजार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा, मेरा भक्त इस मोह माया के जाल को, इन झूठे रिश्तों की बेड़ियों को काटने का साहस जुटा पाता है या नहीं। याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन जिस पल तुमने इन बेड़ियों को तोड़ दिया, उसी क्षण से तुम्हारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल लेंगे। डरो मत कि इन लोगों को छोड़ने के बाद तुम अकेले रह जाओगे। अरे शेर हमेशा जंगल में अकेला ही चलता है, झुंड में तो भेड़ बकरियां चलती हैं। जब तुम सत्य के रास्ते पर अकेले चलोगे तो कभी पीछे मुड़कर देखना, तुम्हें अपनी परछाई में साक्षात महाकाल नजर आएंगे। आज शाम 6:30 के बाद जब तुम एक नई ऊर्जा महसूस करो तो घबराना नहीं। वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारी अर्जी, तुम्हारी प्रार्थना उस परम शक्ति तक पहुंच गई है। अब तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मौन और तुम्हारी सफलता ही अब सबसे बड़ा जवाब होगी। अंत में जाते जाते एक बात अपने कलेजे से लगा लो। ये भविष्यवाणी, ये सत्संग सिर्फ कान से सुनने के लिए नहीं था, ये एक आह्वान था, एक बुलावा था। इसे अपने जीवन में उतारना। आज रात जब सोने जाओ तो अपने इष्ट देव, चाहे वो भोलेनाथ हो, माँ काली हो या हनुमान जी, उनसे बस एक ही प्रार्थना करना, हे प्रभु, मैं अब थक चुका हूँ अपनी मर्जी चलाकर, अब अपनी डोर मैं आपको सौंपता हूँ। जो मेरे लिए सही नहीं है उसे मेरे जीवन से दूर कर दो, चाहे वो मुझे कितना भी प्यारा क्यों न हो। और जो मेरा अपना है, जो मेरे भाग्य का है, उसे मेरे पास ले आओ। विश्वास रखना, सुबह का सूरज जब उगेगा तो वो तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद, एक नई जीत लेकर उगेगा। आने वाला समय, आने वाला साल और ये पूरा जीवन अब तुम्हारा है। तो उठो अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ। ये कर्म क्षेत्र, ये रणभूमि तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाग्य लिखा जा चुका है, बस अब उसे पाने के लिए पुरुषार्थ करना बाकी है। मेरी और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जाओ और अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिख दो। विजय तुम्हारी ही होगी। आप सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो। नमः शिवाय। जय मां काली।